बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ भुट्टा है और मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ, स्पेशलाइज्ड इन स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड मैनिपुलेटिव फ़िज़िकल थेरेपी। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कमर का दर्द क्यों होता है या किन वजूहात की वजह से होता है। अभी मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके बताऊँगा कि इसको एग्ज़ामिन कैसे करते हैं, किस चीज़ को सीरियस लेना ज़रूरी है और किन सिम्टम्स पे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है और किस तरह के कमर दर्द पे आप घर पे एक्सरसाइज करके ख़ुद को ठीक कर सकते हैं। आइए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। तो नाज़रीन, अभी हम चेक कर लेते हैं कि कमर का दर्द अगर हो तो उस तरह से आप ख़ुद एक सेल्फ़ एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको डॉक्टर की तरफ जाने की ज़रूरत है या घर पे एक्सरसाइज करने से आपका मसला हल हो सकता है। सिंपल तरीका है, अगर आप जो है वो अपनी ये टांग सीधा ऊपर स्ट्रेट उठाएं, ठीक है, एंड रेंज तक ऑलमोस्ट 140 डिग्री जो है वो नॉर्मल आपके हिप जॉइंट के ऊपर ये रेंज अवेलेबल होती है। अगर इस जो लेग स्ट्रेटनिंग है, SLR स्ट्रेट लेग रेस, इसमें अगर आपको पेन आए कमर रीजन में, आपके जो है वो लंबर स्पाइन रीजन में अगर पेन आए, तो इसका मतलब है कि आपके जो है वो वर्टिब्रास की इन्वॉल्वमेंट है या आपके मोहरों की इन्वॉल्वमेंट है। इस सिनेरियो में आपको फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास विज़िट करना पड़ेगा और अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स और अपनी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स और इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू आपको इस सारे मसले को हल करवाना पड़ेगा, ठीक है। इट्स 100% रिकवरेबल। अप्रोप्रिएट जो है वो रिग्रेशन मेथड से, जिसमें जो है वो सक्शनिंग करके, ट्रैक्शन अडॉप्ट करके जो है वो सक्शनिंग करवाई जाती है। अगर डिस्क बल्ज हो तो वो डिस्क अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है, ठीक है। अगर जो है वो आपकी SLR नेगेटिव हो, स्ट्रेट लेग रेस नेगेटिव हो, तो फिर आप जो है वो सिंपल एक्सरसाइजेज हैं उनको करने से अपने एब्डोमिनल के जो मसल्स हैं, जिसमें एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स हैं, इंटरनल ओब्लिक मसल हैं, रेक्टस एब्डोमिनस हैं, इसके साथ ट्रांसवर्सस मसल्स हैं और ये सारे मसल्स को आप स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहली एक्सरसाइज आप करेंगे, आप क्रूक लाइन में चले जाएंगे। दिस इज़ द क्रूक लाइन पोजीशन। इसमें आप जो है वो 50 दफ़ा अपनी टांगों को इस तरह से जो है वो हिलाएंगे, ठीक है। रिदमिक मोशन में आप जो है वो ये 50 दफ़ा ये चीज़ परफॉर्म करेंगे। जब ये 50 दफ़ा हो जाए उसके बाद आप दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है वो पहले एक टांग को चेस्ट की तरफ जो है वो प्रेस करेंगे। दिस इज़ नोन एज नी टू चेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है। 30 सेकंड के लिए आप एक टांग को रोक के रखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो 30 सेकंड के बाद दूसरी टांग को आप जो है वो चेस्ट के साथ जो है वो प्रेस करेंगे, ठीक है। 30 सेकंड पूरे होने के बाद आप दोनों टांगों को इकट्ठे जो है वो चेस्ट के साथ लगाएंगे, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो एक सेट पूरा हुआ। इसके आप 5 से 10 सेट सुबह शाम लगाएंगे। इंशाल्लाह आपका जो कमर का दर्द है वो रिड्यूस होता जाएगा। इसके अलावा जो है वो थर्ड एक्सरसाइज ये है कि आप जो है वो क्रूक लाइन पोजीशन के अंदर जाएंगे। इसमें जो है वो आप दोनों हाथों की मदद से ज़ोर से आप जो है वो अपने जो पेल्विस है उसको उठाएंगे, ठीक है, अपनी कमर को उठाएंगे और 30 सेकंड तक इसको होल्ड रखेंगे। और इस होल्ड करते हुए आप जो है वो होल्ड करने के बाद आप इसके जो है वो 5 सेट लगाएंगे, ठीक है। ये आपके पास जो है वो थर्ड एक्सरसाइज होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो रही है तो आप पेशेंट को जो है वो उल्टा लेटाएं, ठीक है। हेड रेस्ट मुझे दे दें, ठीक है। आप ये पोजीशन अडॉप्ट करवा के पेशेंट की जो है वो चेस्ट के नीचे जो है वो 2 से 3 पिलो रख सकते हैं, जिसकी मदद से जो है वो एक्सटेंशन एट द लंबर स्पाइन अचीव हो, तो इसमें आपका नॉर्मल लॉर्डोटिक कर्व वापस आ सकता है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस। तो फिर मैं आपको रिपीट करूँगा। सबसे पहले अपने मसले को पहचानें। अगर तो आपको कोई सीरियस मसला है, ठीक है, फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाएं, अपनी नियरेस्ट फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाएं, अपनी जो है वो एनालिसिस करवाएं, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन करवाएं और फिर अपना जो है वो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करें। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अल्लाह हाफ़िज़।